आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तत्त्वसारतस्य नान्यत् शास्त्रति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें भगवान रामचंद्र की लीलाएं का वर्णन किया गया था। भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उन्होंने उस सभावान भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने संसार के वीरों के बीच में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। और ये धनुष इतना भारी था कि 300 व्यक्ति इसे उठा कर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़ कर डोरी चढ़ाई और बीच में से वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, शुगर केन। और इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। दरअसल वे सीता देवी भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। और इस प्रकार से रास्ते में परशुराम का युद्ध हुआ, वहां से आते समय भगवान की रामचंद्र की लीलाएं भागवतम में संक्षिप्त रूप में बताई जा रही, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं ये तो आप कई बार सुन चुके हैं। इसका मतलब है कि रामचंद्र जी का चरित्र, उनकी लीलाएं कितना पॉपुलर थी, कितनी फेमस थी, इतनी पॉपुलर थी कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 5000 साल पहले बोल रहे आपने कई बार सुन चुके। तो जैसे हमने बताया था, जो है पहले गांवों में, शहरों में ये गाई जाती थी लीलाएं, सुनाई जाती थी। लोग बाहर बैठते थे संध्या के समय और इसी पे चर्चा करते थे। तो प्राचीन काल में जब लोग उतने तथाकथित पढ़े लिखे नहीं थे, तो भी भगवान की चर्चाएं किया करते थे, अपना समय व्यर्थ नहीं करते। उसके बाद उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी पत्नी के साथ रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सब कुछ त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता। और तब सीता सहित जंगल में चले गए। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनमें से कैकेयी ने उनको किसी तरीके से अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था। और उन्होंने कैकेयी को उस समय प्रसन्न होकर वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने बोला था कि वो उचित अवसर पर मांग लेगी। तो यहाँ पे जो कैकेयी वर मांगती है, उसी सेवा का जो उसका लाभ उठा कर कैकेयी वर मांगती कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए, रामचंद्र को वनवास दिया, क्योंकि भगवान रामचंद्र वचनों में, दशरथ जी वचनों में बंध गए थे। इस प्रकार से दशरथ हालांकि काफी दुख हुआ और उसका दुख प्रकट करते करते उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कैकेयी को दया नहीं आई। वो उतना वचनों से बांध कर उसने एक क्रूरता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद जंगल में घूमते हुए भगवान रामचंद्र को अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने हाथ में महान धनुष बांध लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक काट को लक्ष्मण के द्वारा क्रूर करवा दिया। उसके बाद उसके 14,000 मित्रों को मार डाला, जिनमें खड़, ऋषि तथा दूषण मुख्य। ये हमने सुना। आज इसके आगे की रामचंद्र की कथा सुनिए 10वें श्लोक से, 9वें अध्याय के 10वें स्कंद के 10वें श्लोक से। सीता कथा श्रवण दीपित शयेन षष्ठम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जघने अद्भुतेन वपुषा आश्रमतपृष्ठो मारीचम आशु विशिखेन यथा कमुग्र। हे राजा परीक्षित, 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक विषय के बारे में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित उठा और वो सीता को हरने के गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए उसे सोने के मृग का रूप धारण
ये मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर भगवान रामचंद्र क्योंकि सीता ने इच्छा व्यक्त की कि मेरे को ये मरीची चाहिए, सोने वाला चाहिए। लक्ष्मण ने मना किया कि मत जाओ, फिर भी रामचंद्र जो है गए, और बाद में उसी सीता ने जिसने इच्छा व्यक्त की तो उनका अपहरण हो गया रावण पर। अंत में उस तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिव जी ने दक्ष को मारा। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे गुरु का कार्य कर रहे, वो सीता को भी समझा रहे थे। रामचंद्र के छोटे भाई हैं, लेकिन रामचंद्र जी को भी निवेदन कर रहे थे कि आप उसके पीछे मत जाओ, वो असुर है। हिरण का एक आकर्षक वेश बना के आया। तो संसार में माया इसी प्रकार से एक आकर्षक वेश बनाती है। वास्तव में माया विलेन का रोल करती, शत्रु का रोल करती, लेकिन आकर्षित बनती है। इस तरह का व्यक्ति में आकर्षण पैदा करती है। जैसे माया सबसे बड़ी वेल विशर, माया ऐसा आभास देती है कि मैं आपकी सबसे बड़ी वेल विशर, लेकिन वास्तव में माया बहुत बड़ा धोखा देने वाली है, क्योंकि भगवान ने इनको इल्यूजरी एनर्जी भगवान की बारिश है। और माया अपनी क्रूरता तब बताती जब व्यक्ति उसमें ऑलरेडी ट्रैप हो गया, फंस गया। आगे 11वें श्लोक में रक्षोधमेन ब्रकवत् विपीने सक्षमम् वेदे राजदुहितरी अपया पिताया। भद्रावने क्रमणवत् प्रिया वियुक्त स्त्रीसंगी नाम गतिमिति प्रथयन् चचार। जब रामचंद्र जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गरड़िए की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ का पकड़ लेता। सीता का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता। तब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में भटकते रहे, मानो कोई व्यक्ति, दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा। जिस इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से जो व्यक्ति स्त्री का आसक्त पुरुष है उसकी क्या दशा होती है ऐसा प्रदर्शित किया। अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित। तात्पर्य श्लोक में स्त्री संगी नाम शब्द बताते हैं कि भगवान ने स्त्री आसक्ति व्यक्ति की क्या दशा होती है इसके प्रदर्शित किया। नैतिक उपदेशों के अनुसार ग्रहे नारी विवर्ज्यते, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी को साथ में ले जाए। पुराने जमाने में लोग बिना सवारी की यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहां तक संभव होते थे जब कोई घर से बाहर जाए तो उस समय अपनी पत्नी को साथ में ले जाए, क्योंकि उस समय पैदल चलते थे सारे लोग और जंगलों में रुकना पड़ता था, वनों में रुकना पड़ता था, कोई ठिकाना नहीं था कि कहाँ रुकेंगे। जिसमें रामचंद्र थे जब उन्हें पिता द्वारा वनवास दिए गए, कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति जो है एक आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखलाया। वस्तुतः स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है स्त्री संग का, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं है। नारायण परो व्यक्ता, नारायण भौतिक सृष्टि से परे, क्योंकि भौतिक जगत के सृष्टाएं अतः उन्हें भौतिक जगत की दिशाएं नहीं सताती। लेकिन रामचंद्र यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। सामान्यतः सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंब भाव है, विरह का भाव है, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि सीता भगवान की अलादीन शक्ति की क्रिया है और उसका संबंध श्रृंगार रस से। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम और प्यार देखने को मिलते हैं। ये भगवान यहाँ पे सीता से विरह का प्रदर्शन कर रहे थे, एक सामान्य मनुष्य की जो दशा होती है उसमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा और उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण थे। अतः जब रामचंद्र जी सीता से व्यक्त हुए तो सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए, क्योंकि भगवान न तो निराकार है न शक्तिहीन है, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह है। अतः उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद है, ये आध्यात्मिक है उनके लिए सीता विरह, लेकिन एक सामान्य मनुष्य जैसा प्रदर्शन, क्योंकि सामान्य मनुष्य का वियोग जो है वो आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है।
जैसा कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया, राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्ति, राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अलादिनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए गए। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत में आनंद के आगार हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। आध्यात्मिक दृष्टि से विरह बता रहे और भौतिक दृष्टि में क्या होता है कंडीशन व्यक्ति की। भौतिक दृष्टि से लोग स्त्री से आसक्त हैं, उन्हें अत्यधिक कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी अलादिनी शक्ति में योग उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसके आगे भी भगवत गीता में क्या, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भावम अवजानंतो मम भूतम ऐश्वरम। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता वो उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है, लेकिन भगवान के मन बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान के मन बुद्धि तथा इंद्रिय कभी भौतिकता से प्रभावित नहीं रहते। स्कंद पुराण में इसकी व्याख्या की गई। मध्वाचार्य लिखते हैं कि वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का माया स्वरूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो ये माया सीता भस्म हो गई, असली सीता बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक और शिक्षा मिलती कि इस जगत में कोई स्त्री कितना भी बलवान क्यों न हो, कि उसको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए बाहरी लोगों से, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। ये रामचंद्र की सिख। लेकिन स्त्री आजकल स्वतंत्र रहना चाहती। यहाँ पे बोला गया कि इस उदाहरण से कि वो अनप्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि लक्ष्मण को भी भेज दिया गया, रामचंद्र भी चले गए, लक्ष्मण को भी सीता ने भेज दिया गया, अभी सीता अकेली रह गई थी तो रावण जैसे असुर द्वारा अपहरण कर लिया गया। और उसके कारण पूरा हम आगे देखते हैं फिर क्या क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस श्लोक में आगत वेदे है राज दुहिती शब्द सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र के से ब्याहने जाने के पूर्व सीता जी अपने पिता के द्वारा सुरक्षित और विवाह हो जाने पर पति के द्वारा संरक्षित। अतः में स्पष्ट निकलते जाते हैं कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसके बाद आएगी दग्ध्वात्मकृत्या हतकृत्यम अहन कबंधम सख्यम विधाय कपिभिदयिता गतिं ते उद्दत्त्वत् पालिनी हते प्लवग इंद्र सैन्ये वेलाम मगात्स मनुष्य अजभवर्चितंगरी। भगवान रामचंद्र ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित है, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। अतः उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके वाली नाम का वध किया तथा सीता देवी को छुड़ा लाने की व्यवस्था करके समुद्र तट पर गए। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मार्ग में पक्षीराज जटायु ने उनको रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को परास्त कर दिया और उसका पंख काट दिया। जब रामचंद्र सीता की खोज करके आए तो जटायु उन्हें मरणासन अवस्था में मिला, जिसने जानकारी दी कि सीता जी को रावण हर ले गया। अब जटायु मर गया तो रामचंद्र जी ने दाह संस्कार करके पुत्र का कर्तव्य निभाया। भगवान ने रामचंद्र के भी जटायु के भी पुत्र का रोल किया, अपने दशरथ पिता का तथा इसे उनके पिताजी। उसका संस्कार भरत ने किया था, लेकिन यहाँ पे जटायु का पिता मान के रामचंद्र ने दाह संस्कार करके अपने पुत्र का कर्तव्य निभाया और तब सीता को छुड़ा लाने के उद्देश्य वानरों को अपना मित्र बनाया। यतरोष विभ्रमा विव्रत कटाक्षपात संभ्रांत नक्र मकर भयगीण घोष सिंधु शिरसि अरणं परिग्रह रूपी पारन अरविंद पादन विंदम उपगम्य भवाश एतत्। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते थे। भगवान पहले चांस देते हैं पोलाइटली।
समुद्र की प्रार्थना की कि समुद्र देवता मुझे क्रॉस करने के लिए दीजिए। अब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपना क्रोध प्रकट किया और समुद्र पर, रामचंद्र जी क्रोध नहीं करते हैं फिर भी क्रोध प्रकट किया और समुद्र पर दृष्टिपात करते से ही समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न उठे। तो भगवान को अपना वो रूप दिखाना पड़ता है दूसरा, क्योंकि संसार ही मानता नहीं, समुद्र देवता नहीं मानता। तब डर के मारे सारे शरीर धारण करके समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंच गया और उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। इसलिए संसार में सबको मृत्यु का भय रहता है भगवान के द्वारा, फिर भी लोग डरते नहीं, वो अंत तक पाप करते रहते हैं। न ताम वयम जड़ धीनो विदाम भूमना कूटस्थमादि पुरुषम जगताम अधीशम यत् स तत्सुर गणा रजस प्रजेश मन्यो च भूत पतयस भवान गुणे। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग कुछ मंद बुद्धि होने के कारण नहीं जान पाए कि आप कौन है। तो यहाँ पे समुद्र स्वीकार कर रहा है भगवान के सामने, मैं मंद बुद्धि हूँ, इसलिए आप मुझे ज्ञान देते रहिएगा। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण नहीं समझ पाए आप कौन है, कि तो अब हम जान पाए कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सत्वगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं। हर व्यक्ति अंधा होता है, खाली शराब से ही अंधा नहीं होता। शराब तो एक ऐसी व्यक्ति को अंधा करके रखती है। शराब तो व्यक्ति को अंधा करके रखती ही, भुला देती है सारी चीजें। लेकिन व्यक्ति सतगुण से, देवता लोग सतगुण से, प्रजापति रजोगुण से, मतलब प्रजा जो और भूतों के इस तमगुण द्वारा अंधेर होते हैं, किंतु आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य जड़ धीये शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। जड़ धीये मतलब पशु बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, न शुद्ध भक्तों को समझ सकता है। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, इसलिए पशु को चराने के लिए डंडा साथ में रखा जाता है। इसलिए पशु को डंडा क्यों रखा जाता है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना किया। तो जो है डर, इनमें सब में डर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख, जैसे ढोल को बजाने के लिए डंडा चाहिए, ढम 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 बजाने के लिए डंडा चाहिए बड़े वाले। तो जड़ दिए शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इस प्रकार जो जड़ बुद्धि हैं वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर भगवान को समझने लगते। इसे बोलेगा दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे दुख का है कोई। दुखी होने पर मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यशानी होने पर भगवान को भूल जाता है। भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भी कोट करते हैं कि सुख में सब हरि भजे, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे दुख का है कोई। किसी हिंदी कवि ने लिखा, तो प्रभुपाद उसको कि संसार में जैसे ही किसी व्यक्ति को सारे मूर्ख, जैसे ही उसको कुछ खुशी या ऐश्वर्य आता है, सबसे पहले भगवान को भूलता है, सबसे पहले भगवान को भूलता है।
अतः भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य, इसलिए भगवान दंड देना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। कामं प्रयाहि जाहि विश्वसर्वे में हम त्रैलोक्य रावणम् आप्नुहि वीर पत्नी पत्नी सेतुम् इहते यशस वितत्ते गायन्ति दिग्विजयन् यम् उपैत्य भूपा। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते, डंडे पड़े तो समुद्र देवता ने बोला। तो इसलिए ऊपर लिखा है कि भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। तो भौतिक जगत के सारे लोग डल हेडेड है, अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, लेकिन डल हेडेड। संसार में हर कोई चतुर बनता है, लेकिन जब भगवान का डंडा पड़ता है तो सारी चतुराई निकल आती। मंद बुद्धि है, डल हेडेड। भगवान का जो शुद्ध भक्त है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है, सुमेध हरि नाम संकीर्तन करने वाला, उसको इंटेलिजेंट बोला है, क्योंकि ये डल हेडेड लोग डल वाले काम कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कामम प्रयाई, इसके ये हमने पढ़े, प्रभु आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं, निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगत को रुलाने वाला। वो विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत, मूत्र के समान तिरस्कृत, तीनों लोगों को दुख दे रहा है। तो संसार में हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, सुखी बनना कर सकता है, लेकिन वो दूसरों को शोषण करके, दूसरों को एक्सप्लॉइट करके, उनको कष्ट देकर सुखी बनता है, चीटिंग करके, झूठ बोल के सुखी बनता है। कभी कैसे सुखी हो सकता है? कभी कैसे सुखी हो सकता है? तो वो विश्व का पुत्र जो उपद्रवी है, तीनों जगत को रुलाने वाला है, वही विश्व का पुत्र, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत होता है। विश्व का पुत्र है लेकिन मूत्र के समान तिरस्कृत, क्योंकि भागवत में एक जगह आता है, वो पुत्र जो इस प्रकार से करता है, मूत्र के समान तिरस्कृत। इसलिए बोला कि विश्रवा का पुत्र है लेकिन मूत्र के समान तिरस्कृत, कृपया जाकर उसका वध करें। भगवान से समुद्र देवता बोल रहा है, जाके उस रावण का वध कर दे और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करे। है महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके पर पुल बनाकर अपने देवी का विस्तार करें। आप चाहे तो मैं ऐसे ही आपको रास्ता दे दूंगा, लेकिन आप पुल बनाएंगे तो उसमें और भी महान कार्य हो। अद्भुत असामान्य कार्य को, कोई अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तात्पर्य कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र का एक स्रोत अर्थात जननेन्द्रियों से होकर निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर स्खलन सार्थक होता है। वो जो वीर स्खलन है तभी सार्थक है जब वो पुत्र वास्तव में पुत्र बने, किंतु यदि वो अयोग्य हुआ और कुल का नाम रोशन नहीं करता है तो मूत्र के तुल्य व्यर्थ होगा। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से की गई है, क्योंकि वो तीनों लोकों में उपद्रव करने वाला है। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मार दे, तो समुद्र प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे पुत्र को मार दिया जाए, हालांकि विष्णुवा का पुत्र। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करें। भगवान चाहे तो असुविधा में भौतिक अवरोध तो उनको आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी लाते हैं वो, ये सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर है और ईश्वर के तौर पर विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल ऐसे किसी कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली।
क्योंकि भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र में पत्थर पुल बनाया। यह प्रमाण है कि ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति द्वारा संपन्न न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपना असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं कि 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जब किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, जिसके क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म को की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु तो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते हैं, वे दिव्य रूप से अद्भुत रहते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जाते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित है, और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जाए। बद्ध्वा दुधो रघुपति विविधन् अद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्र करकम्पितभुरुरङ्गे सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखनिके लंकां विभीषण दशाभिषिक्तदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया। तो ये रामचंद्र की लीला संक्षिप्त में किस प्रकार उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से समुद्र में पर्वत भी तैरने लगे। भगवान की इच्छा से आकाश में अनेक बड़े बड़े ग्रह रुई के फौं के समान भारी बनकर तैरते। तो फिर भगवान महान पर्वत श्रृंगों को जल में तैरने में कौन सी कठिनाई है। ये अगर भगवान, तो ये सारे ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य तैर रहे हैं आकाश में, तो भगवान के लिए पर्वतों को समुद्र पे तैराना कौन सी कठिनाई। ये भगवान की सर्वशक्तिमता है, वे जो भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। परंतु तो प्रकृति है उनके वश में। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे निर्देश के अनुसार ही प्रकृति कार्य करती। ब्रह्म संहिता में ऐसा जानकारी, यस्या गया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। प्रकृति की कार्यशैली का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता कहती है कि सूर्य भगवान की इच्छा से घूमता है। अतः भगवान रामचंद्र के हिंद महासागर के ऊपर उन बंदर सैनिकों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर जल में फेंक रहे थे, पर्वत जल में तैर रहे थे, तो पुल बनाना क्या आश्चर्यजनक है भगवान के लिए। सूर्य भगवान की इच्छा से घूमता है। ये केवल इसलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इस भगवान रामचंद्र के नाम तथा यश को अमृत प्रदान किया गया। हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के उतने नजदीक नहीं। सावा नरेंद्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ
श्रीद्वार गोपुर वल्लभी विटंका निर्भज्यमानाधीशण ध्वजहेम कुंभ शंगाटका गजकुले लिदिनी गुण। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापति के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्य के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों, यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त हो गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो गई जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया। रक्षपति तत् अवलोक्य निकुंभ कुंभ द्रुमाक्ष दुर्मुत्सुरांतक नरांतकादिना पुत्रं प्रहस्तम् अधिकाय विकंपदा आदीन सर्वानुराग समिहिनोत् अथ कुंभकर। तब जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए गए उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षस एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को, अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। उसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए बोला। सारे राक्षसों के नाम लिखे। रावण ने अपने सारे राक्षस सैनिकों के बुलवाया रामचंद्र से युद्ध करने के लिए। ताम यातु धान पुत्रनाम शूल चाप प्रास सृष्टि शक्ति शरतोमर खड़ंग दुर्गा सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सतगंधमाद नीलांगद रक्ष पनसादिव्यन्वितः गात। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जामवंत तथा पनस नामक वानस सैनिकों से घिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। तो भगवान रामचंद्र की सेना का वर्णन किया जा रहा है। लक्ष्मण और सुग्रीव थे, हनुमान थे, गंधमाद थे, नील थे, अंगद थे, जामवंत थे, पनस थे। भगवान रामचंद्र ने इन सबसे वानर सैनिकों से घिरे उस राक्षस सैनिक पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजय हथियारों से, जैसे भाला, तलवार, भालों, प्राणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्ति बाणों, खड़कों तथा तोमरों से सज्जित। इसके बाद बोलते ते अनेक पारगुपते अभिपत्ति सर्वे द्वंद्वम वरूथम इव पत्तिरतस्य योद्धे जगनो द्रुमे गिरि गदा शुभयंगदाद्या सीता विमर्शत मंगल रावण। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और इस तरह उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, शंख, गदा तथा बाढ़ फेंके। रामचंद्र की सेना इस तरह भगवान रामचंद्र के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिसका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला। तो रावण का सौभाग्य कैसे लुट चुका था? रावण के सैनिकों पहले ही मरना निश्चित हो गया था, क्योंकि उसने भगवान की पत्नी का अपहरण किया था।
सौभाग्य पहले ही लूट चुका था, भाग्य खत्म हो गया था उस पाप से। उसको मार डाला भगवान ने, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही भाषित हो चुका था। पहले ही सीता देवी भगवान की सती पत्नी है, केवल रामचंद्र का ही ध्यान करती थी। वो सतीत्व का तेज इतना था उस सीता के सतीत्व का, जैसे हम देखते हैं अनुसुईया, माता अनुसुईया भी जो अत्रि मुनि की पत्नी थी, ये सब सती पत्नियां मानी जाती। गांधारी भी, क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधा था तो गांधारी ने भी विवाह के तुरंत बाद अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो इस प्रकार से उसका सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही हासित हो चुका है, क्योंकि सीता देवी पवित्र सती पत्नी रामचंद्र के अलावा किसी और को ध्यान नहीं करती। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र जंगलों में जितने सैनिकों की भर्ती की वे सभी बंदर थे। उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान नहीं था रामचंद्र के पास, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास तो आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत, शंख तथा वृक्ष थे। केवल रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से ग्रसित हो चुके थे, सीता का शाप इतना, उनका तेज, मतलब वैसे भी लक्ष्मी देवी थी, अतः सारे बंदर केवल एक पत्थर और वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो गए। भगवान ने पावर दे दी, उसके बाद तो एक तिनके से भी मार दो, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी मरा कर दिया किसी को। बल दो प्रकार का होता है, एक देव बल, एक पुरुषाकार बल। देव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि से और शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकतावादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वो आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों ना हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करके, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, चिंता मत करो, युद्ध में विजय होगी, कि मेरा अनुसरण, मेरा चिंतन करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित होना चाहिए। रक्ष पति स बलनस्तिमवीक्ष्य रुष्ट आरुह्य ततपश् आरुह्य यान कम्मत अविसार ससार रामम स्वसंदने द्युम्मतिमातलीना उपनतिये विभाज्यमानम अहनत निशीत शुक्रुपे। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा है कि उसके आधे सैनिक मारे जा चुके हैं, उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, तो राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ, आते हुए अपने विमान में सवार होकर, जो फूलों से सजा हुआ था, रामचंद्र की तरफ बढ़ा, जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। रामचंद्र किस पे आसीन थे? इंद्र ने रथ भेजा था अपने सारथी मातल के साथ, क्योंकि रामचंद्र जी से पहले पैदल लड़ रहे थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। आगे, राम रामस्तमाह रामस्तमा पुरुष अदपुरेश यत्न कांता समक्ष असता प्रताशवते। त्यक्तपस्य फलमद्य जगुप्सितस्य यच्छामि कालैव करतु अलंग वीर्य। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव पक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, राक्षसों में तुम सबसे नीचे गिरे, तुम उनकी विष्ठा के तुल्य हो। तो भगवान बोलते तुम यू आर लाइक स्टूल, रामचंद्र बोलते तुम कुत्ते के समान हो, रावण को बोलते, क्योंकि वो घर के मालिक न होने पर उसकी रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। कुत्ता जो होता है वो वस्तु चुरा के खाता है। घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया, क्योंकि सामने हिम्मत नहीं थी, रावण की सामने हिम्मत नहीं थी,
इसलिए पीछे से चलो। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्ति को दंड देता है, मैं तुम्हें उसी तरह दंड दूंगा। तो यहाँ पे भगवान भी कुत्ता शब्द यूज कर रहा है, तुम कुत्ते के समान, तुम विष्ठा के तुल्य, यू आर लाइक स्टूल, तुम अति नीच हो, पापी हो, निर्लज्ज हो, अतः आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। भगवान ने सारे जो भी लीगल शब्द है सारे यूज कर। तात्पर्य न च देवात परम बलम, कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं किया जा सकता। रावण इतना पापी निर्लज्ज था, शेमलेस था, उसे पता नहीं था कि रामचंद्र की अलादिनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा, उसको सोचा नहीं था। राक्षस का यही अवगुण है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदारुणीश्वरम। राक्षस को इसका ज्ञान ही नहीं रहता कि भगवान सृष्टि के शासक है और वो देख रहे हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं रहता। वो व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला नहीं देख रहा है तो मैं जितना पाप है चाहे कर लूं, जितना असत्य बोल लूं, जितना धोखाधड़ी करना मैं कर लूं, कोई नहीं देखने वाला। ऐसे राक्षस को इसका ज्ञान नहीं कि भगवान सबकी सृष्टि के शासक है और सब कुछ देख पाते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है और इस जगत का ना तो कोई शासक है, राज ने नियंता, इसलिए स्वतंत्र होकर, इसलिए क्या हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी तक का अपहरण कर लेते हैं। और रावण की नीति किसी भी भौतिकतावादी के लिए अत्यंत घातक है। निस्संदेह इससे भौतिकतावादी सभ्यता का विनाश होता है। तो भी जो नास्तिक लोग ये राक्षस है आते हुए घृणित से घृणित कर्म करते हैं, सबसे सबसे घृणित कर्म करते हैं और डरते भी नहीं ऐसा करते हैं, उसके लिए वे अवश्य दंडित हों। धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है, अतः जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता अधर्मी है और उसे दंडित होना पड़ेगा। एवं क्षिपक धनुषि संदितमुत्सज बाणं शब्रजमिव ततहृदयं विभेद सस्रक्त वमन दशमुखे। एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितमृत्ससर्ज बाणं सव्रजमेव तद्धर्यं विभेद सोऽसृग्वमन् दशमुखेन्यपतत् विमानात् हा हा इति जलपति जने सुकृतिवृक्त। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद राम भगवान रामचंद्र अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान वेध गया। हाय 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 हाय, क्या हो गया, क्या हो गया। ये सांसारिक लोग बोलते हैं हाय 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 हाय, उनको पता है कि होना है पाए पर, लेकिन क्या होता है जब हो गया होता है तो ऐसा लगता है कि होने होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, लेकिन जब बोलता हो गया तो हाय हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करने लगा, अपने विमान से उसी तरह गिर पड़ा जिसको कोई पुण्य आत्मा अपने पुण्य के गिर जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाता। सारा संसार को भगवान के कार्य पर आश्चर्य होता, हाँ हाँ क्या हो गया, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि रावण के पाप का घड़ा भर गया था। भगवान हर पाप का तुरंत सजा नहीं देते। भगवत गीता में कहा गया क्षिणे पुण्य मत्ति लोकम विशंति, जब पुण्यों के फल चुक जाते हैं तो स्वर्ग लोक का भोग करने वाले भी पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे हैं, जो कोई चाहे पुण्य करे पाप करे उसे इस संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना पड़ता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्य से युक्त महान साम्राज्य का राजपथ मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के बाद
कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए। उसने जो पाप किया सारे पुण्य कर्म विनष्ट हो गए। यदि किसी महापुरुष को जो विशेष रूप से भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त का अपमान करता हो तो निसंदेह अत्यंत अधम हो जाता है, निम्न हो गया वाले, और अपने पुण्य कर्मों के फल से विहीन हो जाता है और रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर पड़ता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परतो निर्मला। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं रहती है, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता है। सगुणम समति इत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो रावण या उस जैसे अन्य लोग भले भले इस भौतिक संसार में शक्तिशाली ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है। अतः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों की पूर्णतः अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, स्वेच्छा से कुछ भी काम नहीं कर सकते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। तथा निष्क्रिम लंकाया या तो ध्यान सहस्त्र मंदोदरिया समम तत्र प्ररुदन्ते उपद्रवन। तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ सारी पत्नियां जिनके पति मारे जा चुके थे लंका से बाहर आई, वे अनर्थ विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के समीप पहुंचे। स्वान स्वान बंधुन परिषज्य लक्ष्मण इशोभि स्वांशान बंधुन परिषज्य लक्ष्मण इशोभि अर्दितान रुरदु सुशरम दीना ग्नन्ति आत्मानमात्मना। लक्ष्मण के बारों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्री ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कातर स्वर में रुदन करने लगी, जो एक हरे को द्रवत ऐसा रोने लगी। राक्षस की पत्नियां थी, इतना जोर से ऐसा रुदन करने लगी कि दूसरे को भी रोना आ जाए उनको देख। छातियां पीट पीट के सब राक्षसों की पत्नी। उन्होंने बहुत ऐश्वर्य कर लिया था अपने जीवन में इस प्रकार से। हासम वयम हासम हातासम वयम नाथ लोक रावण रावण कमाया शरणम लंका त्वमीन परादिता। सब पत्नियां बोलती है नाथ स्वामी, तुम अन्यों की यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, अरे तुम रावण कहलाते थे। कई रानियां थी, सभी पत्नियां बोली, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके, हम भी पराजित हो गए, क्योंकि तुम पराजित हो गए, तुम हार गए, तुम ये जो मारे गए, हम भी पराजित हो गए। अब हमारा क्या जीवन रहा, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया। बताओ ना, अब लंका किसकी शरण में जाएगी, तुम तो मारे गए, अब हम किसकी शरण में जाएंगे। तात्पर्य रावण की पत्नी मंदोदरी और अन्य पति पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण की क्या गति होने वाली है। रावण शब्द का अर्थ है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को व्यथा में डालता है, दूसरों को कष्ट में डालना। भौतिक जगत का भौतिकतावादी है कि पहले दूसरों को कष्ट में डालो, स्वयं सुखी रहने का प्रयास। व्यक्ति अपने सारे दुख को दूसरे पे डाल देता है, स्वयं सुखी रहता है, आराम से रहता है, कि दूसरा हमारे कष्टों के बारे में सोचता रहेगा। तो रावण निरंतर अन्यों को व्यथा में डालता है, दूसरों को कष्टों में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने में पहुंच गई तो भगवान रामचंद्र द्वारा मारा। जब उसने भगवान की पत्नी को ऐसा कष्ट दिया तब जाकर तो इस पराकाष्ठा तक, सीमा तक पहुंच जाए जब पाप। नवे वेद महाभागा भगवा भवान काम वशगतः तेजो न भवायाम सीता येन ऋतो दशामी माम। हे परम सौभाग्यवान
रामचंद्र बोलते तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के तेज को नहीं समझ पाए। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी ही बोल रही है कि तुम इस दशा को, तुम सीता के तेज को नहीं समझ पाए। तात्पर्य ऐसा नहीं कि केवल सीता देवी शक्तिशाली थी, अभी तो कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी शक्तिशाली बन सकती है। कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां हमें आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाता है। सीता जी का नाम उसमें अवश्य लिया जाएगा। रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी पांच उच्च कोटियों की सतियों में से एक है। इसी प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए और उस प्रकार हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसे आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुकरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति की प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को देवी शक्ति से संपन्न कर सकती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय भावना नहीं लाना चाहिए और इसी प्रकार से स्त्री को पराये पुरुष के लिए प्रति विषय भावना नहीं लाना चाहिए। मनुष्य के लिए मातृवत परदारेश, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यहाँ पर चाणक्य श्लोक का आदेश है, चाणक्य का आदेश है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु संकेत सब पंडित। ये चाणक्य श्लोक है। जो कोई पराई स्त्री को अपने माता की तरह, पराये धन को धूल के समान, पराई स्त्री को माता की तरह, पराये धन को धूल के समान और सारे जीवों को अपने समान मानता है, वो पंडित माना जाता है। इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया। चूंकि मंदोदरी भी सती स्त्री थी, अतः अन्य सती की विशेष सीता जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी कि एक सतीत्व पवित्र पत्नी की क्या शक्ति होती है। कृतायुषा विधवा लंका वयम च कुलनंदन देह कृतान्नम गृदाणाम आत्मा नरक हेतु। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण वो पत्नियां रो रही है, पीट पीट के, छाती पीट पीट कर रो रही, बोल रही हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का कोई संरक्षक नहीं रहा, कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुमने अपने कृत्यों के कारण अपने शरीर को गीदों का हार बना दिया और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया। तो तात्पर्य जो भी रावण के मार्ग पर चलता है उसकी भर्त्सना दो प्रकार से होती है। जो भी रावण के मार्ग पर चलता है दो प्रकार से उसका निंदा होती है। उसका शरीर कुत्तों और गीदों के खाने योग्य रहता है, क्योंकि अग्नि भी लेगी नहीं उसके शरीर को, अग्नि भी स्वीकार नहीं, अग्नि संस्कार अग्नि भी स्वीकार नहीं। उसका शरीर कुत्ते तथा गीदों के खाने योग्य रहता है जो रावण के मार्ग पर चलता है, तथा उसकी आत्मा नरक में जाती है। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा, तान हम दिशत क्रूरान संसारेषु नरान हमान। क्षिपाम्य जस्त्र, जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है, जो मनुष्य में सबसे अधम है, उन्हें मैं भव सागर में राक्षस योनि में डालता हूँ। भगवान में ताना हम दुष्यत कुरान, जो द्वेष करते हैं, क्रूर हैं। ये संसार पूरा राग और द्वेष से भरा हुआ है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष, अपना और पराया। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है, जो मनुष्य में सबसे अधम है, उन्हें मैं भवसागर में विविध राक्षस योनि में डालता हूँ। इस तरह रावण, हिरण्यकश्यप, कंस तथा दंतवक्र जैसे नास्तिक गति नारकी जीवन में। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी। यद्यपि वे अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, किंतु वो जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा।
भले ही हमें भौतिक आंखों से यह न दिखे, किंतु ज्ञान की आंखों से दिख सकता है। पश्यन्ति ये ज्ञान चक्षुषा। वैदिक साहित्य में से कितने उदाहरण हैं जिसमें मनुष्य के ईश्वर विहीन और ईर्ष्यालु होने व प्रकृति के नियमों द्वारा निंदित होना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान रामचंद्र की लीलाएं, रामचंद्र का चरित्र, सीसा, ये सब शिक्षा देने वाले हैं। इसके बाद लीलाएं और भी हैं, वास्तव में 2 अध्याय हैं इसके लिए, 2 अध्याय हैं, तो हम बाकी कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय, भगवान रामचंद्र की लीलाओं की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।